हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो ईएमआई का है और इस बार जेई एडवांस में पूछा गया है पेपर वन में। ठीक है। और ये एज इट इज़ एचसीवी से आप कह सकते हो कि इंस्पायर्ड है या उठाया गया है या जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छे वर्ड्स लगते हैं। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लेंथ और मास और रेजिस्टेंस ये सब कुछ गिवन है जेई वाले सवाल में। और अगर एचसीवी के सवाल में देखेंगे तो एल एम आर जी के साथ डील किया गया है। ठीक है। तो आप पहले एक बार पढ़िए तो आपको अपने आप समझ आएगा कि देखो जो जेई में जो सवाल पूछा गया है। ठीक है जी। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि एक यू फ्रेम है कंडक्टिंग। ठीक है जी। और उसमें एक वायर रख दिया है एम एन, यहाँ पे दिख रहा है सर ये। और यहाँ पे सबकी लेंथ, उस वायर के मास, ये सब कुछ गिवन है। ठीक है जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है ना, तो ये जी ऐसा हो गया, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में यू फ्रेम है। तो अगर आप एचसीवी के सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहाँ पे है। जी हो गया जी। ठीक है। अब यहाँ पे भी वो वायर है जिसकी लेंथ एल गिवन है, मास एम गिवन है। यहाँ पे लेंथ और मास सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको यहाँ पे रिलीज करते हैं, यहाँ पे भी इस रॉड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है। अब जो जेई ने सवाल पूछा है कि भी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द पावर डिसिपेटेड एट टाइम टी जो भी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दिख रहा है पेज से, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बस बी के टर्म्स में लिखना है और यहाँ पे बी गिवन है। अब अगर इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ जो एच सी वी सर ने पूछा हुआ है उसमें यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो सर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ई पार्ट से शुरू करें कि भाई हमें वी अगर निकाल लिया तो जैसे वी निकाल लिया ये सब कुछ निकल जाएगा। मेरी बात समझिएगा। अब देखो v कैसे निकालेंगे तो वो भी मैं समझाता जा रहा हूँ। तो अब देखोगे कि जैसे v, तो एट एनी टाइम t, इसमें करंट हम i एज्यूम कर सकते हैं सर। ठीक है। एट एनी टाइम t इसमें करंट हम i एज्यूम कर सकते हैं। और जो करंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस रॉड की अगर एफ बनाते हो तो इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आउटवर्ड। जो इसमें करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट, वो इस तरह से आ जाएगा। लेंस लॉ अगर यूज़ करोगे तो वहाँ से भी दिख जाएगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चेंज को अपोज करे। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आना चाहिए, इसलिए करंट ऐसा हो जाएगा। और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ बेटा वो ऊपर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। तो अगर जेई वाले सवाल को हल करना है तो आप ऐसा लिखेंगे, और एचसीबी सर के सवाल को हल करना है तो वहाँ पे भी आप यही लिखोगे कि एट एनी टाइम टी करंट इज आई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर एफ एम हो गया। बस यहाँ पे आई एल बी फोर्स को लिखेंगे और यहाँ पे भी आई एल बी लिखोगे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एल और बी गिवन है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एल और बी गिवन है। अब देखो यहाँ पे एम जी हो गया, तो शुरू में क्या होगा, एम जी ज़्यादा होगा। किससे? उस मैग्नेटिक फोर्स से। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, करंट कैसे बढ़ता जाएगा, तो इस टाइम टी पे हमने वेलोसिटी वी एज्यूम कर ली है सर। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि सम एक्सेलरेशन इज देयर। देखना ध्यान से समझना। तो एक्सेलरेशन हमने डाउनवर्ड ए लिख दिया सर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे कि इस एक्सेलरेशन की वजह से v बढ़ता जा रहा है और v बढ़ने की वजह से i बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दैट i कैन बी रिटन एज emf अपॉन रेजिस्टेंस। और emf को कितना लिखोगे तुम? v b l, वेयर v इज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो करंट बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया क्योंकि v बढ़ रहा है, बिकॉज हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक ऐसा टाइम आएगा जब mg इसको बैलेंस कर लेगा, तो वही टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी जो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी यहाँ पे पूछा गया, फाइंड द प्रूव दैट द रेट ऑफ ई डब्ल्यू, ये तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड दैट वेलोसिटी। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नाम दिया गया है, उसी का नाम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है। मैं सारी बातें अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो अभी तो बीच का टाइम था, तो एट एनी टाइम टी पे अगर हमने लिखा तो इसमें क्या लिखोगे बेटे जी? एम जी माइनस आई एल बी, दिस इज द नेट फोर्स जो डाउनवर्ड्स आ रहा है, इट मस्ट बी इक्वल टू एम ए। अब अगर आप देखोगे तो एम जी माइनस आई एल बी, इट शुड बी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ऐसा लिख सकते क्या?
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। कैसा इक्वेशन बनेगा? तो देखो mg तो ठीक है सर, I के प्लेस पे वी बी एल अपॉन आर लिख दें तो कोई पंगा नहीं है, और ये एल इन टू बी एम डी वी बाई डी टी। सर जी बात समझ आई? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ इसमें देखो क्या क्या है, एक dv और dt और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बाकी की क्वांटिटीज हैं उसमें एक अननोन v है और t है। तो देखो इस एक्सप्रेशन से हमें v टाइम के टर्म्स में मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे अगर हमें HCV के सवाल से करना था तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें यही सब कुछ करना पड़ेगा सर। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? एक बार v आ गया तो अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम हम लोग EMF निकाल सकते। कैसे? तो VBL उस टाइम पे v कितनी है वो पुट किया, E निकल जाएगा। अगर हमें करंट चाहिए वो निकल जाएगा, दैट EMF अपॉन R। ऑल्दो करंट नहीं पूछा है, फोर्स पूछा है कि भी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किसी टाइम पे। तो सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हो तो क्या मैग्नेटिक फोर्स को IBL लिख दिया जाए सर? वेलोसिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से, तो I तो VBL इंटू R अपॉन B इंटू L। देखो इंस्टेंटेनियस फोर्स भी निकल जाएगा अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है सर? ये देखो मैग्नेटिक फोर्स निकला है। अब वो जो इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास टर्मिनल पूछा गया था, पावर भी लिख देता हूं मैं। पावर अगर निकालना हो तो पावर को क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो देखो ये आ गया सर। तो हम लोग आई तो हमें पता है ही, तो आई इंस्टेंटेनियस इंटू आर कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर आ गया सर। अब अगर हमें पूछा गया कि नहीं जी दैट वी नीड टू फाइंड दैट टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे आई मैक्स हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वी मैक्स हो गया, और अगर वी मैक्स हो गया तो देखो ये mg नीचे लग रहा है और ये ऊपर मैग्नेटिक फोर्स विच इज आई मैक्स बी इंटू एल। अब फर्दर v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब a क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? दिस mg मस्ट बी इक्वल टू आई एम बी एल। अब यहां से देखो टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे? दिस mg मस्ट बी इक्वल टू आई मैक्सिमम तो v मैक्सिमम इंटू बी एल विच इज द मैक्सिमम EMF अपॉन रेजिस्टेंस इंटू बी एल। सब कुछ आ गया। तो अब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है। यहाँ पे जो चीजें पूछी गई है, जो सिचुएशन है, वही सब कुछ है जी। नीचे लग रहा था सब, सिर्फ यहाँ पे जो डेटा है वो गिवन है, वो सारे पॉइंट्स पूछे गए। फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, ये अलग से पूछ लिया यहाँ पे, बट ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये स्टेप लिखेंगे तभी तो V आएगा। ठीक है। फाइंड द व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। छोटी छोटी बातें, और इनफैक्ट डिटेल में बातें पूछ लिए, और जो भी स्टेप्स हैं वो इधर इसको सॉल्व करने में लिखने। तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली वही सवाल है तो कहीं से कोई पंगा नहीं है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप तैयारी करते हैं, सबसे पहली किताब HCV कंप्लीट करना है आपको। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि भाई आप योडो मत करो, आप क्रोडो मत करो, आप सब कुछ करो, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो HCV सारे क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सकता है बहुत तसल्ली से जरूर बना लें। ठीक है। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। एंड अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, इस चैनल पे देखो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब ईमानदारी से, कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि हमें कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं। प्यार से, तसल्ली से सॉलिड फिजिक्स आपको पढ़ानी है, बस हमारा यही टारगेट है इस पे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके।